किस बात का सड़कों पर आंदोलन करेंगे राम गोपाल यादव? वो करके देखें, ये सनातनियों ने ठान लिया है, वो आंदोलन करके देखे, दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा उन आंदोलनकारियों को। इन दोनों सीनियर नेता के बारे में संगीत सोम जी ने जो कहा है वो गलत है और राजनीति में ऐसी भाषाएं प्रयोग में नहीं लानी चाहिए। भी रामजी लाल सुमन का ये जो बयान था ये भी तो विवादित था। देखिए, तब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने क्यों नहीं देखा? ये भी कहा है कि भाई इस बार के चुनाव में हम अखिलेश यादव को देख लेंगे, उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे। सबसे कैसे हेलीकॉप्टर तो हम जब चाहे अभी 8 दिन के बाद उतरवा देंगे। हमारे नेताओं के लिए कोई उल्टा सुल्टा बोलेगा तो उसके लिए हम सड़कों पे उतरने के लिए तैयार बैठे हैं। और संगीत सोम जी को भी मैं कहना चाहूंगा कि वो 2 दफा के विधायक हैं, उनको ऐसी अपनी मर्यादा में रह करके बयान देना चाहिए। राणा सांगा को लेकर अगर सबसे ज्यादा विवाद में कोई चेहरा चल रहा है तो वो है संगीत सोम। ये कहा जा रहा है कि संगीत सोम ने विवादित बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि राम गोपाल अगर रामजी लाल सुमन को बचाने के लिए आंदोलन करेंगे तो उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एक्स एमएलए मनोज चौधरी जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। तो मनोज चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वेलकम हमारे चैनल पर जी। मेरा आपसे पहला सवाल है कि जो रामजी लाल सुमन है उन्होंने बयान दिया कि भाई राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था, ये सब बातें हुई, राजपूत समाज की पंचायतें हुई, ये विवाद बना। लेकिन जो संगीत सोम ने बयान दिया है कि अगर रामजी लाल सुमन को बचाने के लिए राम गोपाल जी आंदोलन करते हैं तो दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये बयान तो बहुत गलत बयान है। ये राजनीति की भाषा नहीं होती। किसी को इस तरह से आप अपमानित करेंगे, बयान देंगे। और रामजी लाल सुमन जी ने क्या कहा, उन्होंने संसद में भी उस चीज़ का माफ़ी भी की है, सब काम हुआ है। और ठीक है, रामजी लाल सुमन जी एक बहुत बड़े नेता हैं, बहुत सीनियर है, कई दफ़ा के सांसद और मिनिस्टर भी हैं, अब राज्यसभा भी हैं। और हमारे प्रोफेसर सर राम गोपाल जी बहुत बड़े सीनियर नेता हैं और बहुत बड़ा पॉलिटिकल उनका रहा है और आज भी है, पार्टी को चला, 7 स्तंभ है हमारे। और लेकिन दोनों सीनियर नेता के बारे में संगीत सोम जी ने जो कहा है वो गलत है और राजनीति में ऐसी भाषाएं प्रयोग में नहीं लानी चाहिए। और रही दौड़ा दौड़ा करके पीटने की बात, देखिए, ना तो संगीत सोम की इतनी बड़ी क्षमता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को या नेताओं को वो उंगली भी लगा सके, हाथ भी लगा सके, उनमें इतना वो नहीं है। और प्रोफेसर साहब हमारे बड़े नेता हैं और पहले छोटे कार्यकर्ताओं को ही रोक लो। अच्छा, उन तक पहुंचने के लिए तो बहुत टाइम और बहुत वक्त लगेगा। नहीं, वो ये कह रहे हैं ना कि भी रामजी लाल सुमन का ये जो बयान था ये भी तो विवादित था। देखिए, तब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने क्यों नहीं देखा? देखो, वो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में क्या है सबको पता है। और इतिहास को आप चेंज नहीं कर सकते। जो हमारे पुराने इतिहासों में लिखा है उसको आप कैसे चेंज कर दोगे? ठीक है, उन्होंने कहा है ये बात और संसद में फिर वो उसकी पुष्टि भी उन्होंने, माफ़ी भी, सब कुछ हुआ है, आपके सामने ही है सब कुछ। तो उसके आगे तो ये बात बढ़नी नहीं चाहिए। लेकिन अब तो राजपूत समाज पंचायत कर रहा है ना, 12 अप्रैल की भी पंचायत है। ये भी कहा है कि भाई इस बार के चुनाव में हम अखिलेश यादव को देख लेंगे, उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे। देखिए, पंचायत करना तो सबका हक है, सबको पंचायत करनी चाहिए, लेकिन बेवजह पंचायत करने से कोई फायदा नहीं है। और रही 2027 के चुनाव की बात, हेलीकॉप्टर उतरने की बात, हेलीकॉप्टर, भाई राजपूत समाज के, राजपूत भी हमारे भाई हैं, ऐसा नहीं है। और सहारनपुर की बात है, सहारनपुर जिला गुजरों का जिला है, तो हेलीकॉप्टर कैसे? हेलीकॉप्टर तो हम जब चाहे अभी 8 दिन के बाद उतरवा देंगे, उसको नहीं रोक सकते कोई भी। और अखिलेश यादव बहुत बड़े नेता हैं और किसानों के नेता है, मसीहा है किसानों के, और उनके लिए यहाँ का गुजर समाज और अन्य समाज उनको, उनके लिए जान देने के लिए तैयार। आपको नहीं लगता है कि जब अखिलेश यादव आएंगे तो ये
विवाद गुर्जर समाज और राजपूत समाज के बीच का बन जाएगा। गुर्जर समाज चाहेगा कि अखिलेश यादव आए, जो गुर्जर समाज के नेता हैं, नहीं, राजपूत समाज विरोध करेगा। देखिए, विरोध करने की भी एक दायरे में विरोध होता है। और योगी जी भी आते हैं और बयान भी देते हैं, तो हम लोग तो कभी कुछ नहीं इस तरह से सड़कों पे उतरते। लेकिन इनको जो ये नए नए लड़के हैं जो राजनीति चमकाने के चक्कर में ऐसे ऐसे बयान देते हैं, उनको ये चीज़ें शोभा नहीं देती है। और अखिलेश जी बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रहते हैं और बहुत बड़ी पार्टी चला रहे हैं, देश की तीसरी नंबर की पार्टी है समाजवादी पार्टी, और उनके बारे में ऐसे टिप्पणी करना अच्छा नहीं है। आपको नहीं लगता है कि रामजी लाल सुमन ने पूरी समाजवादी पार्टी को राजपूत वोट में फंसा कर रख दिया है, या फिर अखिलेश यादव को फंसा करके रख दिया है उन्होंने ये बयान देकर? नहीं, ऐसा नहीं है, इसको नहीं सोचना चाहिए। अब राजपूत समाज से तो पार्लियामेंट में बीजेपी का भी विरोध कर रहे थे, लेकिन वोट फिर बीजेपी को दिया उन्होंने। दिया कि नहीं दिया? भाई पंचायतें कर रहे थे, उसके बाद भी बीजेपी को वोट दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, राजपूत समाज हमारे साथ भी है, हमारे साथ हमें भी वोट देता है। मेरे साथ भी व्यक्तिगत तौर पे राजपूत समाज के लोग हैं जो वोट देते हैं, आज से नहीं 25 साल से दे रहे हैं, देते हैं वोट, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये नए नए लड़के बयान देते हैं सर, और इन बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वो ये कह रहे हैं ना राजपूत समाज के लोग, ठीक है कि वो तो ये भी कह रहे हैं ये इतिहास गलत हो सकता है राणा सांगा का, लेकिन राणा सांगा योद्धा भी तो थे ना, ये कहा जाता है। उन्होंने सम्मान नहीं किया इस चीज का। अगर कोई ऐसी बात बोली थी तो कोई ऐसी बात भी बताते जिससे ये होता भी राणा सांगा का सम्मान भी रामजी लाल सुमन कर रहे हैं। देखिए, राणा सांगा जी ये तो नो डाउट के राजा तो थे ही वो, लेकिन हर इंसान से कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ समाज में रहकर कुछ ना कुछ त्रुटियां होती हैं। ठीक है, उन्होंने वो उस टाइम जो किया वो इतिहास में दर्ज है, लेकिन ये तो मुद्दे बार बार उठते रहते हैं। और हम लोग, ये देश हमारा भारत संस्कृति का देश है, इसको इन चीज़ों में ज़्यादा वो तूल नहीं देना चाहिए। और ये जो आपसी विवाद है इनको नहीं होना चाहिए, हमें डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, आगे बढ़ने की, देश को आगे, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए। और ये जो लड़के सब लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जब कोई मामला संसद में निमट गया तो उसको तूल देने से कोई फ़ायदा नहीं है। और देखिए, हम लोग अपनी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, अपनी पार्टी के लिए जान भी देंगे, संघर्ष भी करेंगे, और हमारे नेताओं के लिए कोई उल्टा सुल्टा बोलेगा तो उसके लिए हम सड़कों पे उतरने के लिए तैयार बैठे हैं। सड़कों पे आप तैयार बैठे? हाँ, बिल्कुल, हम डरने वाले नहीं हैं। और संगीत सोम जी को भी मैं कहना चाहूँगा कि वो 2 दफ़ा के विधायक हैं, उनको ऐसी अपनी मर्यादा में रह करके बयान देना चाहिए। और मैं एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि संगीत सोम तो पहले समाजवादी थे। भाई, संगीत सोम तो पहले समाजवादी थे। वो तो मुगलिया सरकार बोलते हैं, आए थे वो नहीं, मुगलिया सरकार बोलने से, उनके बोलने से क्या होता है? अब अगर हम बोलने लग जाए कि ये आज के देश में जो देश जिस और जा रहा है वो हिटलर शाही और ब्रिटिश हुकूमत की याद दिला रहा है। भाई, जो सरकारें इस टाइम चल रही है वो ब्रिटिश और हिटलर वाली उस पर नीतियों पर चल रही है, तो ये सबको पता है। तो वो उनके कहने से क्या होता है? और वो पहले समाजवादी में थे, चुनाव लड़ा नहीं उन्होंने पार्लियामेंट का, बहुत साल समाजवादी में रहे। अब उनका कैसे हृदय परिवर्तन हो गया? और कल का किसी को क्या कह सकते हैं? कल को कैसे आपका हृदय परिवर्तन हो जाए कि आपका समाजवादी की नीतियों से आप प्रभावित होकर दोबारा समाजवादी में आ जाए? उनका ये कहना है राजपूत समाज का कि पश्चिम यूपी से ज्यादातर राजपूत वोट इस बार के लोकसभा चुनाव में गया था, जिस वजह से समाजवादी पार्टी की बहुत सारी सीटें आई हैं। कैराना की आप बात करें या और कई सीटों की बात करें, और अखिलेश ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। और इस बार अगर हम हट जाएंगे तो पश्चिम नहीं, में तो अखिलेश यादव जी ने ऐसा नहीं है, सब जातिवार धर्मों को साथ लेकर के टिकट दिए थे पार्लियामेंट में, और जीते भी हैं। राजपूत भी जीते हैं, पार्लियामेंट जीते हैं, क्यों नहीं जीते राजपूत भाई भी? और हमारी पार्टी देखिए सब समाज को साथ लेके चलती है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको मिलती है। जहाँ जातिवार आंकड़े फिट बैठ रहे हैं वहाँ टिकट मिलते हैं, वहाँ जीतते भी हैं हमारे। ऐसा नहीं है वो गलत बयान दे रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, वो उनको कहना नहीं चाहिए। वो तो ये भी कहते हैं कि इस बयान का जो है विरोध गुर्जर समाज को भी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कह रहे हैं कि वो योद्धा तो गुर्जर समाज के भी रहे हैं ना, योगा मीर भोज सम्राट नहीं रहे हमारे। हाँ, यही तो कहते हैं। तो फिर
कि उस समय जब गुर्जर समाज लड़ने के लिए बहुत सारी मीटिंग करता है, पंचायतें करता है, तो इस समय भी उनको रामजीलाल सुमन का विरोध करना चाहिए था कि हमारे महापुरुषों का अपमान किया है। देखिए, वो मुद्दा तो खत्म हो गया। पार्लियामेंट में कहा गया, पार्लियामेंट में उसकी सफाई दे दी गई, वो क्लोज हो गया। अब इसमें कुछ लोग राजनीति सेक रहे हैं, वो गलत है। आपस में इसका मतलब आप भिड़ाना चाहते हैं, सब जातियों को भाईचारा बनाना नहीं चाहते, आप साथ लेकर के नहीं चलना चाहते, ऐसे उल्टे सुल्टे बयान दे रहे हैं। हम तो नहीं, हमारी पार्टी के लोग तो नहीं उल्टे सुल्टे बयान देते। क्या हम बोलना नहीं जानते क्या? संगीत सोम जी ज्यादा ही बोलना जानते हैं क्या? हम भी तो बोलना जानते हैं, और भी हमारे नेता में पार्टी के नेता लोग हैं, वो भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसी भाषाएं प्रयोग नहीं करते। हम अपना पार्टी के काम करते हैं, अपना पार्टी को मजबूत करने के लिए लोगों को जोड़ते हैं। और सब इस हिंदुस्तान के वासी हैं, चाहे वो राजपूत है, चाहे गुर्जर है, चाहे पाल है, चाहे कश्यप है, चाहे मुस्लिम है, चाहे दलित है, हम सबको साथ होकर के चलना चाहिए। ठीक है, आपका मन बीजेपी में लग रहा है तो आप बीजेपी की बात करो, आप क्यों ये मुगली भाषा और ये सब कर रहे हैं? मनोज चौधरी जी वो ये भी कह रहे हैं कि दलित समाज का नाम लेकर बचाया जा रहा है रामजीलाल सुमन को। देखिए, मैंने क्या कहा, दलित भाइयों की हमारी बहुत बड़ी संख्या है, उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी। और रामजीलाल सुमन जी एक बहुत बड़े नेता हैं, 6-7 बार के सांसद हैं, मिनिस्टर रहे हैं, बहुत बड़े सीनियर नेता हैं। और इतिहास में क्या लिखा है वो सबको पता है। अगर इतिहास के बारे में जानकारी दे दी तो उसमें क्या हो गया? और उन्होंने, मैंने कहा ना, पार्लियामेंट में सब क्लियर हो गया वो चीज़ें। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई जो सब चीज़ निपट गई है। अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं ना कि किसी समाजवादी के कार्यकर्ता के अगर हाथ लगा तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ होंगे। नहीं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात का मैं समर्थन करता हूँ कि उन्होंने जो कहा है, हमारे नेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी। और मैंने अभी एक शब्द कहा ना कि हम अपनी पार्टी के लिए जान भी दे सकते हैं और सड़कों पे उतर भी सकते हैं। और अगर बीजेपी वालों में कोई दम होगा तो हमारे आंदोलनों को रोक के दिखाएं, रोक के दिखाएं। हमारी पार्टी का आदेश होगा तो हम सड़कों पे भी उतरेंगे। उस समय क्या होगा जब अखिलेश यादव आएंगे 2027 में? कहाँ आएंगे? अखिलेश यादव जी तो सहारनपुर आते रहते हैं, अभी 1 महीना पहले भी आए थे। उनका तो कह रहे हैं हम काले झंडे लेकर के। तो दिखा लो, कौन रोक रहा है? लेकिन हम उनके पास भी नहीं फटक सकते लोग काले झंडे लेकर के। ये पूरा गुर्जर समाज सड़कों पे होगा उनके लिए, अखिलेश यादव जी के लिए। दिखाएं काले झंडे। गुर्जर समाज तो भाजपा में भी है ना? नहीं, भाजपा में होगा तो और गुर्जर समाज और नहीं है क्या? और राजपूत समाज की बात करें, वो समाजवादी पार्टी में भी है। नहीं, राजपूत भी है, मुस्लिम भी है, दलित भी है, कश्यप पाल। हमारी पार्टी में 36 जात के लोग हैं भाई। सर समाज की पार्टी है हमारी, कोई एक समाज की पार्टी नहीं है। और हमारे नेता आएंगे तो हम उनके लिए जान देने के लिए तैयार है सड़कों पे। दिखा के दिखाएं काले झंडे। नहीं, कहा ही जा रहा है ना कि अखिलेश यादव आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने रामजीलाल सुमन का भी बचाव किया, देखिए कार्यकर्ताओं का भी बचाव किया। छोटे छोटे नए नए लड़के जो हैं, जो राजनीति चमकाने के लिए चक्कर में ऐसे ऐसे बयान देते हैं, उनको भी पता है कि उनकी हिम्मत नहीं है कि रोक के दिखाएंगे। और ये अच्छी बातें नहीं है यार। देखो, राजनीति में बहुत सारे नेता उल्टे उल्टे बयान देते हैं, तो हम थोड़ी ना ये सब काम करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा सीनियर नेता है, हमारे देश की तीसरी पार्टी है। अखिलेश जी यादव हमारे देश के तीसरे नंबर के पायदान पे खड़े हैं। तो उनके बारे में बोलेंगे तो हमें तो बुरा लगेगा ना, तो हम तो उनके लिए तैयार खड़े हैं, अखिलेश जी के लिए। वो तो ये कह रहे हैं कि संविधान विरोधी काम। संविधान तो बीजेपी तोड़ रही है भाई। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने इतना बड़ा संविधान हमारा बनाया था, जिसमें आज हम सुरक्षित हैं। 400 पार के नारे मोदी जी ने लगाए, 400 पार थोड़ी ना पहुंच गए, 225 से भी नहीं ऊपर निकल पाए। तो ये तो संविधान, इनके खुद बीजेपी के मिनिस्टर बोल रहे थे कि हम संविधान बदल देंगे, तो ऑन रिकॉर्ड है। तो संविधान कैसे बदल देंगे? लोग सड़कों पे आ जाएंगे बाबा साहब के नाम पे। कमजोर थोड़ी ना है हम लोग। दलित समाज ये कह रहा है कि भाई जो करनी सेना ने किया है रामजीलाल सुमन के घर जाकर तोड़फोड़ की है, वो गलत की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दलित समाज भी तो हमारा समाज का हिस्सा है। उनको आप कैसे अलग रख सकते हो? दलित समाज, वाल्मीकि समाज, जो भी SC/ST में आते लोग, उनको कैसे आप हमसे अलग करोगे? हम मानते करनी सेना ने गलत किया है। करनी सेना तो कहती है कि भाई हमारे महापुरुषों का अपमान हुआ है। देखिए, एक बात सुनिए, आपको विरोध करने का भी एक तरीका होता है। आपको विरोध करना है, आप
रैली करो या जंतर मंतर में बैठो या सरकार को विज्ञापन दो, ये थोड़ा ना कि आप किसी के घर पे तोड़फोड़ करोगे। ये कौन से संविधान में लिखा है भाई कि आप किसी को उसको मारोगे या उसके घर पे जा करके आक्रमण करोगे? ये कौन सा संविधान है? बाबा साहब ने तो ये संविधान में लिखा नहीं है, बताइए। तो बीजेपी वाले इतना उल्टा सुल्टा बयान देते हैं तो हमारी पार्टी के लोग थोड़ा ना जाते हैं वहाँ पे तोड़फोड़ करने, नहीं करते ना। मुगलिया सरकार कहा जा रहा है समाजवादी। देखिए तो कुछ भी कह सकते हैं मुगलिया, मैंने भी तो कह रहा हूँ कि हिटलर शाही और आपका ब्रिटिश वाली गवर्नमेंट की याद आ रही है इन सरकारों में। कहा जा रहा है कि इस बार राजपूत समाज तो वोट देगा नहीं समाजवादी पार्टी को। तो पश्चिम यूपी की बात हो, पूर्वांचल में आप देखिए भारी विरोध हो रहा है। पूर्वांचल की जो राजपूत समाज की महिलाएं हैं वो विरोध कर रही हैं। आगरा में पंचायत है, राजस्थान में आप देखिए अभी 2027 आने में बहुत टाइम है और ये मुद्दे ज़्यादा दिन नहीं चलते, भूल जाते हैं लोग। ऐसा नहीं है, हमारे नेता लोकप्रिय नेता है अखिलेश जी। मैंने अभी दोबारा दोहरा रहा हूँ कि हमारी सर्व समाज की पार्टी है और सर्व समाज के लोग हमें वोट देंगे। क्या कहना चाहेंगे राजपूत समाज को? जिस तरीके से पंचायत पे पंचायतें हो रही हैं, बयान हो रहे हैं, उपेंद्र राणा है उनका बयान एक आया कि अब माफ़ी तो मंगवा कर रहेंगे, माफ़ी तो आपके पूर्वज भी मांगेंगे, हम राम के वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं। देखिए मैंने अभी कहा ना कि ये मुद्दे ज़्यादा दिन चलते नहीं। राजनीतिकरण हो गया इस मुद्दे का। देखिए राजनीतिकरण तो आप कह सकते हो, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए, हमें देश को आगे लेके जाना चाहिए, अपने बच्चों को आगे लेके जाना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। जितनी एनर्जी हम इन फालतू चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं उसमें ना करके आगे देखना चाहिए, अपने समाज के लिए देखना चाहिए। और इन चीज़ों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्या कहना चाहेंगे राजपूत समाज के लोगों को? राजपूत भी देखिए हमारे भाई हैं, मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहूँगा, हम सब एक समाज के एक हिस्सा है। समाज हमारा अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, हम सब भाई हैं। तो अपना धैर्य से काम लें और किसी के बारे में अपशब्द ना बोलें, मिल करके रहें, अपने क्षेत्र के बारे में, अपने ज़िले के बारे में, अच्छे काम के बारे में सोचें, मिल कर चलें और इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। आप भी नेता हैं, संगीत सोम भी नेता हैं, आप भी विधायक रहे हैं, संगीत सोम भी विधायक रहे हैं, तो क्या विधायक होते हुए एक्स विधायक होते हुए या विधायक होते हुए या इतना बड़ा नेता होते हुए ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करना, मैंने पहले बोल दिया, आप इस पद पर हैं? देखिए मैंने पहले बोल चुका कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए जिससे कि आहत हो। और संगीत सोम जी विधायक रहे, मैं भी विधायक रहा हूँ, मैंने आज तक कभी किसी के बारे में गलत नहीं कहा। और राजनीति करो आप, साफ अच्छी राजनीति करो, पर किसी को ऐसे शब्द ना कहो जिससे कि भावनाएं आहित हो। और संगीत सोम जी आज बोल रहे हैं, लेकिन पहले तो वो समाजवादी थे। समाजवादी से पार्लियामेंट लड़े बहुत साल तक समाजवादी में, जब तो उनको मुगलिया नहीं दिखा, जब तो उनको त्रुटि नहीं दिखी, तब तो प्रोफेसर साहब के भी और अखिलेश जी के और मुलायम सिंह जी के पीछे पीछे घूमते थे संगीत सोम जी। आज वो सनातनी की बात कर रहे हैं। सनातनी में सब हिंदू होते हैं, वो केवल राजपूत थोड़े ना होंगे। हम भी तो हिंदू हैं, हम भी तो भगवान को मानते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मानते हैं सबको, और ये बयान नहीं देने चाहिए। रामजी लाल सुमन ने भी तो कहा है ना कि मैं तो मरते दम तक माफी नहीं मांगूंगा। देखिए वो उनका व्यक्तिगत मामला है। हाँ, वो मांगे ना मांगे तो हम लोग तो नहीं इस बारे में कह सकते, लेकिन हम अपनी पार्टी की बात करेंगे कि हमारे नेता के बारे में कोई कुछ उल्टा सुल्टा बोलेगा, अखिलेश जी के बारे में, हाँ, तो हमें बर्दाश्त, अखिलेश जी, राम गोपाल जी, तो हमें बर्दाश्त से बाहर होगा। तो देखिए थे मनोज चौधरी जी, जिन्होंने कहा कि संगीत सोम को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। एक संवैधानिक पद पर है, संविधान के लिए वो काम करते हैं, नेता है, और उनकी बातों का कई समाज पर इफेक्ट पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार।